हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि मैम मुझे बस एक चीज़ ये बता दीजिए कि मेरा ओवोल्यूशन का डेट कब होगा। फ्रेंड्स, ये सवाल बिल्कुल सही है क्योंकि ओवोल्यूशन का डेट जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब आपको ओवोल्यूशन के बारे में पता होगा कि आपका ओवोल्यूशन कब होगा, कब नहीं होने वाला है, कब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, यानी कि कब आपके यूट्रस का मुंह खुलने वाला है, कब कब तक कब कब से लेकर कब तक खुलता है, कब कब खुलता रहता है, खुला रहता है और कब बंद रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या होता है कि जब ये सारी जानकारी होती है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी आपकी हेल्प हो जाती है। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपने ओवोल्यूशन को केवल एक लक्षण से कैसे समझ सकती हैं कि अब आपका ओवोल्यूशन का समय आ गया है, और इसके साथ आपके बच्चा जो आपका यूट्रस है, जो आपके बच्चेदानी है, वो भी खुल चुका है। और इस समय अगर आप रिलेशन में रहते हो तो आपको मैं बताती हूँ कि 100% 101% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी अगर आपका सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, आपके बॉडी में किसी चीज की कमी नहीं है, आपके हस्बैंड का सेल्स, मेल का सेल्स जो है वो भी, स्पर्म जो है वो उसकी क्वालिटी, मोटिलिटी, क्वांटिटी अच्छी है, आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी है, साइज अच्छी है, तो आप 100% प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओवोल्यूशन जो है, जब आपकी पीरियड की साइकिल होती है, अगर हेल्दी पीरियड की साइकिल है, यानी कि 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो आपका ओवोल्यूशन जो प्रेगनेंसी जो पीरियड की साइकिल होती है उसके बीचों बीच दिन होते हैं, उसके बीचों बीच जो है खुलता है, ओवोल्यूशन का दिन आता है। तो उसी समय होता क्या है कि उसी समय आपका एक जो है, एक परिपक्व एक जो है रेप्चर होकर बाहर निकलता है, और उसी समय वो अपना स्पर्म का इंतजार करता रहता है। यहाँ पे एक बात आपको जाननी काफी जरूरी है कि जो महिला होती है, उसकी जो एग का सेल्फ लाइफ होता है वो केवल 12 से 24 घंटे ही जीवित रहता है, और जो पुरुष की जो स्पर्म होती है उसकी सेल्फ लाइफ 3 से 4 दिन होती है। तो आपको इस चीज को ख्याल करना है, आपको अपने बॉडी को इंडिकेट करते रहना है, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं ओवोल्यूशन पे, लेकिन आज का जो मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल आप कर सकती हैं इसको। आप अगर आप तो हर ओवोल्यूशन के सिम्टम्स को जो है आप समझ सकती हो, लेकिन जो मैं आज आपको बता रही हूँ इसे करके आप अनुभव कर सकते हो। 1 से 2 महीना, 3 महीने ऐसे अनुभव करोगे तो आपको ये एग्जैक्ट डेट समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसी दिन मेरा बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, इसी दिन मेरा ओवोल्यूशन का समय आता है। फिर जब परिपक्व एग निकलता है तो उसी समय आपको रिलेशन में रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको अपना जो है कैसे चेक करना है कि नहीं, मेरा ओवुलेशन का समय आ गया है, मेरा जो सर्विक्स है वो अब खुला हुआ होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपना वेजाइना का चेकअप करना है और कुछ नहीं करना है। तो अपने वेजाइना का चेकअप आपको कैसे करना है? सबसे पहले आप एक काम करें कि अपना आपका हाथ है उसके नाखूनों को बिल्कुल काट लीजिए, अपने हाथ को क्लीन कर लीजिए, और जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ उसको करना है। लेकिन जैसा आप पहले मंथ करेंगी वैसा ही दूसरे मंथ करेंगी, वैसा ही तीसरे मंथ करेंगी। ये नहीं कि इस मंथ जो है दूसरे तरीका से कर लिया, अगले मंथ दूसरे तरीका से कर लिया। अगर ऐसा करेंगी तो आपको अलग अलग इसका जो है इसका एग्जाम्पल नजर आएगा, अलग अलग इसके सिम्टम्स नजर आएंगे। अगर एक ही पोजीशन में करोगे तो आपको एक ही सिम्टम्स नजर आएगा, जो कि आपको एग्जाम्पल नजर आएगा, अलग अलग आपको उसके सिम्टम्स नजर आएंगे। तो ये बात को आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको अपने नेल्स को काट लेने हैं, अपने हैंड को क्लीन करना है। या फिर मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जब आप जो है नहा के आती हो, जब आप बाथरूम मतलब बाथ लेके आते हो, उस समय अगर आप ये एग्जामिनेशन करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि उस समय अपना जो है हाथ पैर वैर सब इंसान क्लीन करता है, हर चीज क्लीन रहती है। उस समय कोई गंदगी आपके हाथों में नहीं रहती है, कोई डस्ट नहीं रहता है। तो उस समय आप अपने इस एग्जामिनेशन को करें। अब इसको करना कैसे है फ्रेंड्स, आप एक चेयर ले लीजिए या फिर टेबल ले लीजिए, और अपना एक पैर जो है टेबल के ऊपर रखिए और एक पैर आपको नीचे होना चाहिए। उसके बाद आप ना 2 फिंगर जो है अपने वेजाइना में इंसल्ट करिए। जब आपका ओवुलेशन का समय आएगा, जब आपका यूट्रस खुला रहेगा, तो जो 2 फिंगर अपना वेजाइना में आप इंसल्ट करोगे तो वो अंदर चला जाएगा।
यानी कि ना तो पेन होगा, ना तो कुछ होगा, वहाँ पे आपको ना तो ड्राइनेस लगेगी, बिल्कुल ही आपको जो है लुब्रिकेशन महसूस होगा और वहाँ पे आपको ऐसा महसूस नमी जैसा महसूस होगा, कुछ आपको तरल पदार्थ निकलता हुआ महसूस होगा। और वो क्या होता है, वो आसानी से जो वेजाइना में अपना हाथ डालोगे, वो आसानी से ऊपर की तरफ चला जाएगा। और यहीं पे अगर आपका ओवुलेशन का समय नहीं आया रहेगा, आपका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला रहेगा, तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इस समय आपके यूट्रस का मुंह नहीं खुला है। जब यूट्रस का मुंह खुलेगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, आपके यूट्रस की तरफ वो अपना हाथ डालेंगी तो यूट्रस की तरफ आपका हाथ चला जाएगा। और यहीं पे खुला रहे नहीं खुला रहेगा तो वो नहीं जाएगा। और जब नहीं खुला रहेगा, यानी कि जब ओवुलेशन का समय नहीं आएगा और यूट्रस आपका नहीं खुला होगा, तो वहां पे आपको काफी ड्राइनेस नजर आएगी, काफी ड्राइनेस नजर आएगी। मैं आपको एक तो एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि ड्राइनेस आपको ऐसा नजर आएगा जैसा कि आप जो है नोज को ऐसे टच करोगे ना तो कितना ड्राई लग रहा है, कितना हार्ड लग रहा है। और यहाँ पे लिप को टच करोगे तो ये कितनी मुलायम लग रही है ना। तो ऐसा ही आपको समझ में आएगा जब यूट्रस का मुंह नहीं खुला रहेगा, जब आपका ओवुलेशन का समय नहीं आया रहेगा, तो वहां पे बिल्कुल ड्राइनेस नाक की नोज की तरह लगे रहेगा। और वहीं पे आपका ओवुलेशन का समय आ गया होगा, आपके यूट्रस का मुंह खुल गया होगा, तो जो आपका लिप है जितना मुलायम है ना, वैसा आपको महसूस होगा। उसके अलावा आपको लुब्रिकेशन महसूस होगा, आपको वहां पे नमी महसूस होगा, वहां पे आपको कुछ तरल पदार्थ निकलता हुआ महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसको ट्राई करते हो तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा लुब्रिकेट है, थोड़ा सा मुलायम है, हार्ड नहीं है, इसके अलावा थोड़ा सा तरल पदार्थ निकल रहे हैं, उंगली जो है थोड़ा सा डीप जा रही है, तो ये आपको 100% समझ लेना है कि नहीं, अब मेरा ओवुलेशन का समय आ गया है, अब मेरा यूट्रस का मुंह खुलने वाला है। तो इस समय आपको रिलेशन में रहना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की जो यूट्रस होती है, यानी कि बच्चेदानी होती है, उसका मुंह कब कब खुला होता है। सबसे पहले तो उसका मुंह खुलता है उस दिन जब आपका जो है पीरियड आता है, उसका मुंह थोड़ा बहुत खुला रहता है। जब खुलता है तभी आपके अंदर से क्लीनिंग होती है, अंदर से सारी गंदगी बाहर निकलती है। दूसरी बार खुलता है कि जब आपका अंडा बाहर निकलता है, यानी कि ओवुलेशन का जब समय आता है, उसी समय अंडा बाहर निकलता है और ये 12 से 24 घंटे खुला रहता है। जब आप संबंध बना लोगे तो इसी समय आपका स्पर्म यूट्रस में चला जाता है। और तीसरी दफा तब खुलता है जब आपको डिलीवरी होने वाली होती है। जब डिलीवरी होती है तब आपको 10 सेंटीमीटर खुलना बहुत जरूरी है। जब खुलता है तभी आपकी डिलीवरी होती है, वरना डिलीवरी जो है नहीं होती है। अगर 10 सेंटीमीटर से कम खुलता है, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो डिलीवरी नहीं होती है, सीजर होता है या फिर उसको खोलने की जो है प्रयास किया जाता है। और नहीं खुलता है तो डॉक्टर सीजर करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यही जो महीने में होता है, केवल 2 दफा आपका यूट्रस का मुंह खुलता है और तीसरी दफा जब आपका डिलीवरी होता है तब खुलता है। तो इसको जो मैंने आपको एग्जामिनेशन करने को बताया, इसको करके आप अगर 1 महीने में नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे महीने करिए, तीसरे महीने करिए, 2 मंथ में तो आपको अमूमन समझ में आ जाएगा। और जो मैंने आपको ओवुलेशन का समय बताया है, उसी समय आपको करना शुरू कर देना है। कम से कम पीरियड के 10 दिन बाद आपको शुरू कर देना है। अगर आपकी पीरियड साइकिल हेल्दी है, यानी 30 दिन की है, तो आप करके आजमा के देखिए। उसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ मैम, आपने सही बताया था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा। तो चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए। और कोई भी क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर ये बातें आपको नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या फिर माई वुमेन्स केयर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी मुझे ज्वाइन करके आप बात कर सकती हैं। जो मेरा फेसबुक का पेज है, वो पेज है